नमस्कार बच्चों। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वाला टॉपिक जो हमारे पास कवर होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता भी रहता हूं, हर एक बोर्ड के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन करें, कोई भी थ्योरी होती है ना, वो जो एक्सप्लेन होती है वो कुछ पोस्टुलेट द्वारा होगी, कुछ ना कुछ मान्यताएं मानी जाएंगी, तभी जाके हमारे पास क्या होनी है, वो पूरी पूरी थ्योरी एग्जीक्यूट होएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसकी पोस्टुलेट की बात करें, पोस्टुलेट जो हमारे पास सबसे पहली है, जो सेंट्रल मेटल होता है ना, जैसे हमने कोई भी कंपाउंड लिया, हमने कंपाउंड लिया FeCN6 और इसको हमारे पास सिंपल कंपाउंड नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। FeCN6 3 नेगेटिव करके एक कंपाउंड ले लिया। अब हमें इनका पता होना चाहिए कुछ ना कुछ कि इसमें कौन सी चीज सेंट्रल एटम है, कौन सी चीज हमारे पास इसमें लिगेंट है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग होती है, जो सेंट्रल मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे Fe है, Cn है, या हमारे पास क्या है, और तो कोई हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे जो मेटल होता है ना, खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास Fe, यही मेटल है। तो इसका ही क्या होगा, हमारे पास सबसे पहली पोस्टुलेट अगर मेंशन करें, ये थी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम था ना, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले था द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स, इन द कॉम्प्लेक्स। ये क्या प्रोवाइड करता था, प्रोवाइड एम्प्टी एम्प्टी ऑर्बिट्स, या ऑर्बिटल बोल देते थे, ऑर्बिट्स इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते थे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पे कर देंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है। सेकंड अगर हमारे पास यहां पे बात करें, सेकंड पोस्टुलेट थी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे ना मेटल के, वो ही हाइब्रिडाइज करते थे। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थर्ड पोस्टुलेट ये थी, जो डी ऑर्बिटल होते थे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इनर भी हो सकते थे और आउटर भी हो सकते थे। तो इसको मेंशन करें तो द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, जो मेटल का था भाई हमारे पास, वो इन्वॉल्व करता था ऑफ मेटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन आर आइदर आउटर, आइदर आउटर, जिनको क्या बोलते थे, एनडी, और इनर,
जिनको क्या बोलते थे, n-1d ऑर्बिटल। पार्टिसिपेट कर सकते थे हमारे पास ये बॉन्डिंग में हमारे पास यहाँ पे। थर्ड हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास अगर पॉइंट मेंशन करें वो था ईच लिगेंड मस्ट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईच लिगेंड मस्ट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। फिफ्थ हमारे पास होता था जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना मेटल के, वो ही हमारे पास ओवरलैप करते थे किसके साथ में, किसके साथ में, जो हमारे पास ये लोन पेयर्स थी, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स ऑफ लिगेंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास यहां पे मेंशन करें, हम जो एक्सप्लेन कर सकते थे वो एक्सप्लेन कर सकते थे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता था ना। यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेंगे, क्या शेप हमारे पास डिजाइन होगी, जो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का केस होता था वही चीज हमारे पास यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन HYBRIDIZATION हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। और यहां पे क्या जाती थी उसकी, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो डिफाइन करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होता था तो यहां पे हमारे पास sp3 भी हो सकती थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था हमारे पास यहाँ पे dsp2 भी हो सकती थी। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होता था उस टाइम पे होती थी sp3d। और ये जो d ऑर्बिटल होता था ये dz ऑर्बिटल था, dz स्केयर ऑर्बिटल था हमारे पास यहाँ पे जो ओवरलैप करता था। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 6 है, इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं, दो केस बनते हैं। उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वो इनर सेल जो आउटर सेल हमने बात करी थी उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा sp3d2 और एक हमारे पास हो जाएगा d2sp3, d2sp3। अगर शेप डिफाइन करें इसकी होती टेट्राहेड्रल, क्या होती थी, टेट्राहेड्रल। इसकी होती थी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, क्या होती थी, स्क्वायर प्लेनर। इसकी होती थी हमारे पास ट्राइएंगुलर, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय PYRAMIDAL पैरामिडल। और नीचे वाले की हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होती थी, OCTAHEDRAL ऑक्टाहेड्रल, क्या होती थी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये थ्योरी हमारे पास थी यहां पे। अब देखो बेटा, ये जो टॉपिक है हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहां पे हमारे पास कंपाउंड की क्या पूछा जाता है, ये बोलते हैं कि हमारे पास वीबीटी डायग्राम बना के दिखाओ। वीबीटी किस तरह से हमारे पास एक्सप्लेन होगी, वो चीजें हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी। और वो जो हमारे पास एक्सप्लेन होता है वो एक्सप्लेन होता है हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा। लिगेंड हमारे पास कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो चीज क्या होगी, एक्सप्लेन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, SPECTROCHEMICAL केमिकल सीरीज। इसमें लिगेंड्स को हमारे पास अरेंज किया जाता है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। जैसे बात करें हमारे पास आई नेगेटिव का सबसे कम हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, फिर हमारे पास होती है बी आर नेगेटिव की, फिर होती है हमारे पास सी एल नेगेटिव की, फिर होती है हमारे पास एफ नेगेटिव की, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ओ एच नेगेटिव, उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे H2O। इन सभी को हमारे पास जो ले लेते हैं वो वीक लिगेंड में काउंट करते हैं। किसमें काउंट होते हैं? वीक लिगेंड। अब इसके बाद जो आएगा हमारे पास यहाँ पे NH3 हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। EN इथाइलिन डायमीन हो गया हमारे पास यहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप हो गया हमारे पास यहाँ पे, CN ग्रुप हो गया और CO ग्रुप हो गया हमारे पास, CO ग्रुप। ये सभी के सभी हमारे पास किसमें काउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में काउंट होंगे बेटे। क्लियर है? अब यहां पे इस थ्योरी को अगर आपको क्लियर हो मैं रब कर देता हूं। चलो बच्चों अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्या करनी है? वीबीटी डायग्राम। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने बताया था यहां पे दो सेल होते हैं, एक इनर सेल और एक क्या होते हैं? आउटर सेल। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे इनर सेल की बात करेंगे। इनर सेल कॉम्प्लेक्सेस, इनर सेल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था। कौन सा काउंट करेंगे भाई? एग्जांपल के रूप में हमें बताएंगे ज्यादा अच्छे से, तो आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा। वो है हमारे पास FeCN6 और उसके पर चार्ज क्या है हमारे पास? 3 नेगेटिव। वो क्या है? 3 नेगेटिव। अब देखो भाई, ये चीज आपको कोऑर्डिनेशन आपको पता लग गया कितना है? 6 है। 6 है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। पर हमें ये नहीं पता कि वो इनर सेल होगा या आउटर सेल होगा। उसकी जो हमारे पास सारी चीजें जो क्लियर होती चली जाएंगी वो आपको लिगेंड से पता चलती चली जाएंगी। लिगेंड कैसा यूज हो रहा है? लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास क्या होगा? इनर सेल। इनर सेल कहने का मतलब क्या है? जो हमारे पास ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग होएगा ये इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या करना स्टार्ट कर देगा? पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो कॉम्प्लेक्स का ये एग्जांपल है। ऐसे ही हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हमारे पास क्या होगा? समझने की बात है बेटा। Fe सेंट्रल एटम निकाल लो। हम इसमें निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या कॉम्प्लेक्स की आएगी? वो हमारे पास होगी यहाँ पे एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास यहाँ पे हमने लिया है इसका कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन तो क्या हो गया? 18 हो गया। आर्गन क्या हो गया? 18। और यहां पे आगे क्या आता है? 3D6 और 4S2, 4S2। और इससे पहले हमारे पास यहां पे क्या निकाल लो एक बार, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता लग रही है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है, जो मेटल है मेटल को तो एक्स रखो। लिगेंट है हमारे पास, लिगेंट कितने हैं? 6 यूज हुए हैं। नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर 1 और इसको क्या कर दो? -3 के इक्वेट कर दो। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? +3 निकल के आ रही। तो हमें पता लगी यहाँ पे Fe जो एग्जिस्ट कर रहा हो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां से हमारे पास जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आर्गन कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 3D कितना आएगा? 5 और 4s क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग बनाऊं, ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग इसका ऑर्बिटल दिखेगा। आर्गन तो आ ही गया था, ये मैंने ऑर्बिटल बनाना है 4s। ये कौन सा ऑर्बिटल बनाना है मेरे को? 4s। 4s की जगह पे सबसे पहले अगर आप अच्छे से बिल्कुल सीखना चाहते हो तो आप क्या बनाओ? सीक्वेंसिंग में ऑर्बिटल को बनाओ। कहने का मतलब क्या है? 3D ऑर्बिटल को बनाओ। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? उसके बाद आता है जी 4s। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है भाई हमारे पास यहाँ पे 4p। कौन सा आता है? 4p। s 2 बार हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसके बाद कौन आता है बेटे? दोबारा से हमारे पास क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? d ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? 4d। क्या होएगा? 4d। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो भाई 3D वाले है ना, इनको इलेक्ट्रॉन हमारे पास हक्कल रूल जो बाउर प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए फिल कर दो। 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर है? अब जब ये लिगेंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा ना, जब ये लिगेंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, कहने का मतलब क्या है? FeCN6 बनाने चलेगा ना 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या करना स्टार्ट कर देगा? पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा बेटे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, ये हो गया। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 4s खाली है,
3D खाली है, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक 4p, क्या आएगा 4p। लिगेंड कितने हैं 6, कितनी एक एक लोन पेयर होती है इनके पास में। एक CN यहाँ पे आ गया, एक CN यहाँ पे आ गया बेटे, एक CN यहाँ पे आ जाएगा, एक CN यहाँ पे आ जाएगा। कितने यूज करने हैं 6। अभी 1 2 3 4 5 और एक क्या होएगा 6। तो यहां पे हमारे पास अगर इंडिकेट करें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनी है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से बनी है। यहाँ पे क्या था, एक CN था, ये दूसरा CN था, ये तीसरा CN था, और ये क्या था भाई हमारे पास फोर्थ वाला CN था, ये वाला क्या था भाई हमारे पास CN फिफ्थ वाला था, और एक CN हमारे पास ये हो जाएगा। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं मैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास यूज करी जाती है उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखा जाता है, वीक लिगेंड देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया, डी कौन सा है, इनर वाला यूज हो रहा है। कितने हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं, एक एस हो रहा है और 3 क्या हो रहे हैं भाई इसमें पी हो रहे हैं। तो कौन सा आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कौन सा है, इनर शेल, क्या है इनर शेल। नेचर देखो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं है, तो दूसरा चीज क्या निकल के आए यहां से, पैरा मैग्नेटिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल गई, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और स्पिन हमारे पास अगर यहां पे डिफाइन करें, स्पिन वैसे हमारे पास वीबीटी क्लियर नहीं करती थी, चलो इस चीज को रहने दो, आगे मैं बता दूंगा आपको। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं सेकंड, जिसका नाम क्या था, आउटर शेल कॉम्प्लेक्स, आउटर सेल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, जब कभी भी हमारे पास यहां पे लिगेंड कौन सा यूज होता था, वीक लिगेंड यूज होता था। सिमिलर सा ही दिया मैंने एग्जांपल, एग्जांपल मैंने क्या दिया बेटे आपको, सिमिलर दिया है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स की निकाल लें, एक्स दोबारा से कितना आएगा 3, क्लियर है। एफ का दोबारा से वही कॉन्फ़िगरेशन करोगे 26 होता है, आर्गन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3D क्या आएगा 6 आएगा, 4s2 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, आर्गन के तो क्या आगे भाई हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएंगे, 3D 5 रह जाएंगे। और जब यहाँ पे हमारे पास इनकी ऑर्बिटल की सीक्वेंसिंग करेंगे, ऑर्बिटल बनाने चलेंगे, वो बना रहे हैं भाई हमारे पास हम यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 और एक 5 ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे किसके बना लिए, डी ऑर्बिटल के बना लिए, एक एस बना लिया, और 3 हमारे पास क्या बनाए, पी बनाए। और मैंने बार बार बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास दो बार एस ऑर्बिटल कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4s, और ये क्या बनेगा 4p, ये क्या बनेगा 4d। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक 5। जब ये Fe किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में हमारे पास रिएक्ट करने लगेगा, 3 नेगेटिव के साथ में बनाने कॉम्प्लेक्स चलेगा, तो इसमें अब की बार क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब की बार इलेक्ट्रॉन की क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होंगे। जैसे सिंगली ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना, उसी तरह से हमारे पास क्या पड़े रहेंगे इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से हमारे पास ये कौन सा था 3D ऑर्बिटल था, ये कौन सा था 4s था, और फिर उसके बाद क्या आएगा 4p आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और एक 5, ये क्या है 4d ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हमारे पास लिगेंड कितने हैं 6 बने हैं, तो क्या है 1 2 3 4 हो गए, 5 और ये क्या आ गया 6। अब आपको दिख भी रहा होगा, क्लियरली विजिबल है। एक एफ यहां पे आ जाएगा, एक एफ यहां पे आ गया, एक एफ यहां पे आ गया, एक एफ हमारे पास यहां पे आ रहा है, और सिमिलरली यहां पे भी एक एफ आ रहा है, और सिमिलरली यहां पे भी क्या आ रहा है, एक एफ निकल के आ रहा है। तो इससे क्या निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास निकल के आई, वो निकल के आई sp3d2, sp3d2। कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया, आउटर ऑर्बिटल हमारे पास यूज हुआ है, 4d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, आउटर आउटर शेल। इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़े हैं, सभी अनपेयर पड़े हैं, तो क्या आएगा पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। ये टॉपिक था हमारा वीबीटी डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते थे, एक इनर शेल बनते थे और एक क्या बनते थे, आउटर शेल बनते थे। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना बेटा। ओके, थैंक यू।